नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जिस कानाफूसी की बात कर रहे हैं वह कानाफूसी है कि अंकल को लाइए, पापा प्लीज, हमें खुश देखना चाहते हैं तो अंकल को ले आइए। अंकल के आने के बाद आप जो कहेंगे ना वो हम कर लेंगे, लेकिन अंकल को जरूर ले आइए। और अंकल की वापसी को लेकर पार्टी दफ्तर के सामने लेके जाके कहाँ कहाँ तक लोगों ने इस खबर को फैलाने की भी कोशिश की। आज लव कुश का चूरा दही का भोज भी हुआ, वहाँ भतीजा जान के नारे भी लगे, पिता जान के सामने में सब कुछ हुआ है। पटेल छात्रावास को लेकर जो चीज़ें हो रही थी वो सब चल ही रहा है। आज ही तारीख तय हुई थी कि वो आएंगे चचा जान और उनकी ताजपोशी होगी। भतीजा जान की ये इच्छा है, लेकिन कहीं दूर दूर तक ये बातें दिखाई नहीं दी गई। दिल्ली से भूजा पार्टी वाले लोग पटना पहुंच गए हैं। भूजा पार्टी वाले से भी लोग सवाल किया कि भाई चचा जान आ रहे हैं, कैमरा से नज़र चुरा के सब चल दिए। कयास लगाया जा रहा है था कि कुछ बोलेंगे, लेकिन भतीजा जान के तरफ से जो इस माहौल को आगे बढ़ाया जा रहा है, उस माहौल को बनाने वाले लोगों का कहना हुआ है कि भुजा पार्टी में एक भुजा पार्टी वाले जो बड़े पुराने भुजा पार्टी वाले हैं, जो साहब के साथ बादशाह के साथ जिनका सबसे पुराना रिश्ता है, अब वो मान गए हैं। मतलब एक लोग मान गए हैं, बाकी लोगों के मनाने की प्रक्रिया चल रही है। इस बात को लेकर आज जबरदस्त कानाफूसी रहा। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था, अरे पार्टी दफ्तर से कोई सूचना आया क्या, मिलन समारोह होने वाला है क्या। मतलब शाम 5 बजे तक जो है लोग इंतजार करते रहे कि कहीं कुछ खबर आ जाए। लेकिन इस कानाफूसी में एक कानाफूसी को लेकर आज एक अलग तरीके का कानाफूसी जारी रहा कि भतीजा जान चचा को लेकर चाचा जान के लिए वाकई में वीटो लगा दिया है क्या कि लाया जाए, या फिर ही गॉसिपे है। इसमें कई तरह के ओपिनियन आ गए कि भाई भतीजा जान से को चचा जान से मुलाकात कहाँ है, जितने दिनों से वो बाहर हैं मुलाकात कहाँ है। और जिस तरीके से पिता जान को जिस भाषा का इस्तेमाल किए हैं चचा जान, उससे भतीजा सहज कहाँ अभी हुआ है, वो असहज ही है। कैसे फेस करेगा, क्योंकि रिश्ता ही कुछ ऐसा था कि लोगों को लग रहा था कि कभी खटास होनी ही नहीं है। लेकिन चाचा जान तो भरोसा तोड़ दिए। तो उस भरोसे की वजह से, टूटने की वजह से भतीजा जान अभी भी मतलब थोड़ा असहज है। लेकिन कहने वाले कह रहे हैं कि भाई भतीजा को उंगली पकड़ कर कौन चलाएगा, चचे जान ना। इसलिए चचा जान को भतीजा जान चाह रहा है कि आए, और जब सत्ता हस्तांतरण की बात हो तो एक पीठ पर खड़ा रहे अभिभावक के तौर पर, क्योंकि भुजा पार्टी पर इनको भरोसा नहीं है, भुजा पार्टी का उनसे कोई जुड़ाव भी नहीं रहा है। इसलिए चचा जान की वापसी तय है। अब देखिए कब वापसी होती है और भतीजा जान वापसी के लिए किस हद तक वीटो लगाता है। तो आज दिन भर कानाफूसी काफ़ी तेज रहा, क्योंकि अब आज लव कुश का चूरा दही भी था। लगा कि चचा जान और भतीजा जान में कहीं मुलाकात न हो जाए, क्योंकि माहौल उसी तरीके के बनाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बादशाह पहले ही आए, 5 मिनट रुके, उड़न खटोला से उड़ गए। भतीजा जान और चचा जान के बीच मुलाकात की जो कोशिश चल रही थी उसकी हवा पहले भतीजा जान निकाल दिया। तब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस तरीके का जो माहौल बनाने वाले लोग हैं वो कहाँ तक इन बातों को ले जाते हैं। वैसे लुटियन जोन्स में इस बात को लेकर लॉबिंग शुरू है। आज कई मंत्री भी कहे, पूर्व मंत्री लोग जो अभी मंत्री नहीं हैं,
वो कहे नहीं चचा जान आएंगे। चचा जान की पार्टी है, चचा जान ही गांव-गांव तक इस पार्टी को पहुंचाए हैं। संगठनात्मक रूप से चचा जान की ज़रूरत आज भी है। तो जो अभी मंत्री नहीं है ना, उसका बयान आना शुरू हो गया है। तो देखिए अब भतीजा जान कहाँ तक वीटो लगाते हैं चचा जान की वापसी के लिए। इस बात को लेकर सभी स्तर पर मैनेजमेंट जोरदार चल रहा है। मीडिया मैनेजमेंट से लेके पार्टी के अंदर के मैनेजमेंट से लेके जो कुर्मी लॉबी है सब भी पूरा लगा रहा है। तो देखिए कब ये सब होता है। तो एक कानाफूसी में फ़िलहाल इतना ही। अब हम बात जिस कानाफूसी करने जा रहे हैं वो कानाफूसी उस लेवल का कानाफूसी है कि अधिकारियों में कुछ बात को लेकर असहजता बढ़ती जा रही है, खास करके ठाई वाला पार्टी में। और एगो तो कहते हैं बिहार से ले लिए, बन गए दिल्ली में विजिलेंस कमिश्नर। तो एगो डीजी का पद कमिए गया तो एक कांटा हट गया। मतलब अब जो नेक्स्ट डीजीपी कौन होंगे उसको लेकर लॉबिंग अभी से ही शुरू है। तो एगो तो चले गए, उसके अतिरिक्त भी एगो जाने वाले हैं। तो कुछ रास्ता बनाया जा रहा है, लेकिन उससे अलग जो बात है, जिस बात की चर्चा होने लगी है कि अब लोग बिहार रहना नहीं चाह रहे हैं। बिहार से बड़ी संख्या में पुलिस वाले बाहर जाना चाह रहे हैं। सहज नहीं है। हालात ये है कि एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं तो यही बातचीत करते हैं कि किसी तरीके से बिहार से बचा लो भाई, किसी तरीके से बिहार से निकालो। पहले कभी इस तरीके की बातें पुलिस डिपार्टमेंट में तो नहीं था। अब इसकी वजह क्या है, अब इस पर जो कानाफूसी है आप सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पुलिस का बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रहा है। मतलब लीगल फ्रंट पर ज़्यादा बाएं दाएं करने की स्थिति में पुलिस नहीं रही। यहाँ का कुछ सुशासन में यही चीज़ डेवलप किया। मतलब नीतीश कुमार के आने के बाद ये प्रवृत्ति बढ़ी कि भाई कानून के सहारे चलिए, कानून को हाथ में नहीं लीजिए। लेकिन इन दिनों बहुत ज़्यादा दबाव महसूस हो रहा है पुलिस लोगों का। तो आने वाले समय में कई जिले के एसपी बिहार छोड़ते हुए आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे दूसरे विभाग में राम राज्य है, दूसरा विभाग वाला तो खुश है। वो तो ऐसा खुश है कि कोई देखने ही वाला नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक लूट सको सो लूट। ऐसा राम राज फिर आएगा कि भाई कोई देखने ही वाला नहीं है। मतलब अगर तिजोरी में करोड़ों का संपत्ति रखा रहे और उसका रखवाला ही अगर तिजोरी के रख रखाव पर ध्यान नहीं दे तो फिर क्या होगा। तो बिहार में इन दिनों तिजोरी पर ही हाथ साफ हो रहा है। मतलब तिजोरी मतलब कह सकते हैं ट्रेजरी पर हम लोग हाथ साफ कर रहा है। जितना जो जहाँ से मिले साफ करते चलो। और उसको लेकर सब उसी तरीके से काम भी कर रहे हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हालात एक तरफ ठाई वाला पार्टी बिहार छोड़ने पर आतुर है और दूसरे तरफ प्रशासन वाला पार्टी बिहार आने को आतुर है। या जो बिहार में है छोड़कर जाने का सवाल कहाँ है, लगे हुए हैं कि जितना मौका मिला है ना दोनों हाथ से सफाई कर लेना है। फिलहाल कानाफूसी में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।